ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को, सिरताज सिरमौर फरिश्तों को। आइए, पूछने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वरीय मिलन की अनुभूति आपके रग रग में समाई होगी। आपके अंदर से निकलते हुए जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, आनंद की, खुशी की, ईश्वरीय शक्तियों की, चारों तरफ वातावरण में फैल रही, ये निरंतर जारी रहे। एक दिन ही क्यों, एक घंटे ही क्यों, ऐसा कुछ संकल्प करें, कुछ ऐसा पुरुषार्थ करने की विधि ढूंढें। बाबा ने कहा कि बच्चे संपूर्ण बनाना है अपने आप को, अब चाहे जैसे भी बनाओ, ऐसे भी बाबा बोलते कभी कभी, तो पुरुषार्थ करें, कुछ ऐसी विधि ढूंढें बाबा की मुरलियों से, बाबा के ज्ञान से, कि समय कम लगे और मंजिल हमें जल्दी हासिल हो। प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, आज बाबा की साकार मुरली का सार 17/12/2022। मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं, पूरे विश्व में फैली। जो इस बीमारी से बचा रहा वो आगे बढ़ता है, याद रखना। मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद होता जाएगा। बाबा की याद में रहो, गप्पी शप्पी जन्म जन्म वाली है। अब तो एकांत में अपने लिए थोड़ा समय निकालो, जबकि समय का दाता स्वयं समय की पहचान कराने आया है। ये रहता है आदतों में, ये रहता है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की तरफ मुख रखना पड़ेगा, उसको चिंतन में, स्मृति में लाना पड़ेगा, जिधर हम जा रहे हैं, है ना। जा कोई कहीं रहा हो और इधर उधर आपने देखा होगा, ताक झांक करने की जिनकी आदत होती है, बहुत बड़े घाटे में जाते हैं, कभी कभी भयंकर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, ज्ञान में भी यही है। मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। बाप का शो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? बाप का शो यानी नाम कौन से बच्चे निकाल सकते, रोशन कर सकते हैं? सुनो, बाप का नाम वो रोशन कर सकते हैं जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो उसका बहुत बड़ा फल भी मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। प्रश्न, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखता निराली है कैसे? किसे कहेंगे और अंतर्मुखता निराली है कैसे? उत्तर, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही बच्चे अंतर्मुखी बनना है। बाकी कहीं किवाड़ बंद करके किसी गुफा में बैठ जाना, बाबा ने कहा, वो दूसरे तरीके की अंतर्मुखता है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना, एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना, ये ही है निराली अंतर्मुखता। सब बातों से कट, मुझे तो एक बाबा प्यारा है, हमें क्या काम दुनिया से, मुझे शिव बाबा प्यारा है, ये धुन लग जाए, ये निराली अंतर्मुखता है। बाकी रहना है, तोड़ निभाना है, अपना धंधा दोरी करना है, जहां पर भी आप पार्ट पे जा रहे हैं वो वर्क तो करना पड़ेगा, कर्तव्य तो करना पड़ेगा, वो एक अलग बात। लेकिन अंदर में मिलन हर घड़ी चलता रहे प्यारे प्रभु से। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने यह गीत सुना, अर्थात बाप की महिमा सुनी, और बाप की महिमा का फल बच्चों को मिल रहा है। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, परंतु शो तब करेंगे जब बाप जैसी सर्विस करेंगे। बच्चे, फल बहुत भारी है, प्राप्ति बहुत ऊंची है।
अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो या बच्चों को निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे मनुष्य के विश्व मात्र को सुख दे सकते हैं जो कि और कोई नहीं दे सकता। अब बाबा आया है सभी को सदगति देने और दिलाते भी हैं बच्चों के द्वारा, क्योंकि उसका नाम है करण कराबनहार। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर बच्चे जरूर 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 चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा उतनी 21 जन्मों के लिए ऊंच प्रारब्ध पावेगा। है बहुत सहज परंतु तकदीर में नहीं है, तो कुछ करते नहीं है और दूसरों को भी करने देते नहीं है। बीमारी तो ये भी है, कोई अच्छा कर रहा है तो सोचते हैं कि अब कैसे इसका बेड़ा गर्क किया जाए। अरे कहां जाओगे शरीर छोड़कर, और छोड़ना जरूर है। शुभ काम में कहते हैं एक बैल ने भी ऐसे ऐसे मुंडी हिला दी थी, वो भी नरक में गया था। ऐसी दुनिया में कहावतें बनी हुई है। यहां बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कार्य में, शुभ कार्यों में कंधे से कंधा ना मिला सको कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनको प्रोत्साहित करो, पीठ थपथपाओ, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। इतना नहीं कर सकते तो उल्टा गियर मत डालो किसी की गाड़ी में। हो सकता है वो गाड़ी तो पीछे नहीं जाएगी, लेकिन आप नजरों से उतर जाएंगे। बाबा कहते बच्चे तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं, बहुत सहज है। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स बच्चों को देते रहते हैं और बाप कहते जितनी झोली भरनी है भर लो। या मालूम भी है अपने को कि हम कितनी झोली भर रहे हैं। हर व्यक्ति को मालूम रहता है कि हम कितनी झोलियां भर रहे हैं। तेरे दर से कोई खाली सवाली न गया, झोलियां भरती गई भरती गई भरती गई, कोई खाली न गया। भाई कम भरी या ज्यादा भरी वो बात अलग है, बाबा का दर ही कुछ ऐसा है। यह मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम कितनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया बच्चे, एनर्जी वेस्ट की, पैसे बर्बाद किए, मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं बच्चे भक्ति में। आज भी भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आज भी दिखता है ना, पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, कावड़ लेके आते हैं। सारे ही कूड़ा नहीं होते, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं भी होती हैं। उनको फिर भगवान भावना का भाड़ा भी अवश्य देते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूं। कितनी प्रचंड पूजा ये वो सब जब तब। अच्छा बच्चे, अब तुमने भी पहले किया है, जो भी कुछ हुआ वो ड्रामा प्लान अनुसार हुआ, हमने भी किया। अभी तो पुरुषार्थ की बात है। अपना टाइम यहां वहां बर्बाद मत करो, श्रीमत पर चलो, अपने समय को आबाद करो बाप की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें सुनते हैं। हाँ भाई, सुनते जरूर हैं, लेकिन कैसे सुनते हैं? एक कान से सुन करके कहते भगवान ने दूसरा कान भी तो दिया है, तो उससे अपना निकाल देते हैं। बाबा बार बार कहते हैं ना, तो उससे निकाल देते हैं। इधर से सुना, इधर निकाल दे। दो कान किस लिए दिए? इसलिए। वाह, कितनी अच्छी बात है। किस्मत को लकीर, मौज ऐसी भी का है कि जिसमें अपना झोपड़ा ही फूक जाए। तो दुनिया में कहते हैं आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, लेकिन बाबा ऐसी फकीरी नहीं सिखाता जो घर फूक कर तमाशा देखो और दूसरों को भी दिखाओ। नहीं, बाबा कहते बच्चे, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो
बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वह औरों की भी सर्विस जरूर जरूर करते रहेंगे। और दो कान किस लिए दिए मालूम? खूब सुनो और धारण करो। एक मुख दिया है, बोलो कम। अब मुरली सुनाने के समय स्पष्टीकरण करना पड़ता है, वो अलग बात है। कहीं बातचीत करनी पड़ती है, वो अलग बात है, वो जरूरी भी है। उसको ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मौन अवस्था, मौनी बाबा थोड़ी हो। लेकिन वैसे व्यर्थ के लिए ये बातें सिखाई गई हैं। सुनो, समर्थता ज्यादा, बाकी शब्दों का प्रयोग कम। तो समर्थ बातें बाबा की मुरली में ही मिलती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। देखो बच्चे, जो कुछ समय बीतना था बीत गया, अब आबाद करो। सच्चे बच्चे कहीं अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को अंतर्मुखी बनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं। माता पिता और जो भी अनन्य भाई बहन हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से क्या करना है? सीखना है। हम सभी को क्या करना है? सीखना है। उन्हों से तुमको सीखना है। बल थोड़े अवगुण भी हो किसी में, अवगुण तो बच्चे सभी में है। ऐसा थोड़ी है कोई संपूर्ण फरिश्ता बना बैठा है। हो सकता 19-20 कुछ हो भी, तो बाबा कहते अवगुण तो सभी में है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। लेकिन तुम बच्चों को गुणवान बनना है, गुणवान, गुणवान। और तभी बन पाएंगे जब एक दूसरे से सीखने की भावना होगी। बड़ों से भी और छोटों से भी सीखा जाता है। बाबा ने कहा जो अच्छी सर्विस करते हो, अनन्य बच्चे, उनसे कुछ सीखो अवश्य। बाप कहते बच्चे, माया तो बहुत भटकाएगी। बच्चे भी अपनी अवस्थाओं से गिरते और चढ़ते रहते हैं। अप डाउन अवस्था सभी की होती रहती है। अभी लास्ट मंजिल नहीं मिली ना, इसलिए बच्चों को अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। जिस कार्य में लगे हो, जो पाठ मिला हुआ है उसे अच्छे से बचाओ। घर बार छोड़ना तो बच्चे अच्छी बात है। कई डरते हैं आने से। हाँ, बाबा खुद मना करता है घर परिवार नहीं छोड़ना, उनकी अच्छी पालना करनी है। जो अज्ञान में करते थे उससे ज्ञान में आने के बाद उससे भी अच्छी पालना करो उनकी। वो आपके जीवन को देख के बाबा की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। और उसके लिए धन दौलत की आवश्यकता होती तो अपने कर्म तो करना पड़ेगा। तुमको अपनी रचना की अपनी खुद पूरी देख रेख करनी है। दिल में निश्चय करना है, हम जो देखते हैं इन आंखों से, आखिरी एक दिन सब विनाश हो जाएगा। विनाश की बात सुनते कहते अरे फिर क्या करें? अरे जो कर रहे हो वो करो, अच्छे तरीके से करो। जो कुरीतियों में आप पड़े थे, अपना समय, शक्ति, एनर्जी इन्वेस्ट करते थे, वो आपकी सेव होगी। वो बाबा के कार्य में भी लगाओ और अपने घर में भी लगाओ। कितनी अच्छी बात है। इसमें ममत्व रखने से बच्चे नुकसान होगा। ममत्व मत रखो, अपना तोड़ निभाओ। बाबा ने कल की मुरली में कहा था ममत्व एक निराकार दिव्य ज्योति पुंज, उस परमात्मा से रखो, बाप से रखो। पिताओं का पिता है ना, परम पिता। यहां पर बच्चे मुख्य बात है पवित्रता की, और पवित्रता पर ही सारे हंगामे होते हैं। वरना बाबा के ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आत्मा फेल होती है तो इंप्योरिटी के कारण से, बस और कुछ भी नहीं। सब बीमारियों की बच्चे एक दवाई है। हाँ भाई, ये भी सुनो, सुनते तो रहते हैं। आज बाबा ने कहा एक वो होता है ना, पहले होता था एक अमृत धारा मुझे याद है इसका नाम, है ना, अमृत धारा। रामबाण औषधि होती थी। सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, सर दर्द हो जाए, मतलब कहीं 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 कई कई चीजों में काम आते थे। यहाँ पे आप बाबा क्या कह रहे हैं, सब बीमारियों की एक ही दवाई है, अमृत धारा। कौन सी? जैसे जंगल के सारे जानवरों के पांव एक हाथी के पांव में समा जाते हैं, सेम इसी तरीके से बाबा कहते हैं बाप की याद। वक्त पड़े पर नहीं, जब अच्छा वक्त हो तब भी याद का अभ्यास करो, ताकि बुरा आए ही नहीं। इसलिए बाप की याद से ही सब दुख दूर होने हैं।
बाप सीधा कहते बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। कब तक? कब तक? ये वायदा किया है भगवान से या बुराइयों से किया? देह अभिमान से। छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो देह अभिमान मरते दम तक। अरे भाई क्या मिला है? अब ये वायदा बाबा से करो, देह अभिमान को छोड़ना है और प्रभु का साथ पकड़ना है, आत्म स्थिति में टिकना है। देखो बच्चे, बाप सीधा कहते हैं देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए, हम आत्माओं से बाप बात कर रहे, निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं, हे आत्माएं अपने इन कानों से सुनती हो, तुम आत्माएं ही सब कुछ करती हो। अपने को कोई भी हालत में देह अभिमानी नहीं बनने देना। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होना है तो सर्विस तो करनी पड़ेगी, नहीं तो जाम हो जाएगी बॉडी और माइंड दोनों, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहां तो बाप को याद करने की मेहनत करनी है, जिसमें माया बहुत विघन डालती है। जानते हो ना, हमने अभी बाप की गोद ली है तो माया तो विघन डालेगी। याद में बच्चों को भोजन बनाना चाहिए। आगे भी भक्ति मार्ग में भी भोग लगाते थे श्री राम को, कृष्ण को, कि जिसका भक्त हो, हर जगह भोग लगाने की प्रथा है। तो क्या करते थे? मुंह में पट्टी बांधी और अंदर में राम 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 राम, जय श्री कृष्ण राधे राधे राधे, अंदर में वो चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए, जितना हो सके बाप की याद में भोजन बनाना चाहिए। आगे भी याद करते थे तो नाम जपते रहते थे। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। याद में भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है और जो आने वाले यानी खाने वाले जो हैं उनका भी कल्याण होता है। बनाने वाले का भी भला और खाने वाले का भी भला। याद में रहने से बुद्धि में आता है हम किसके लिए भोग बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में मस्त हो जाएंगे, मौलाई मस्ती में, नारायणी नशे में रहेंगे। सूर्य भाई साहब को देखते हैं आप, आज 32 वर्षों से मैं देखता चला हूं उस दिव्य आत्मा को। बातें तो बहुतों के जीवन में बहुत सारी आती हैं, इन बातों से भरा पड़ा ये संसार, लेकिन वो नशा, वो खुशी, वो निरहंकारिता, वो अपनत्व की भावना आज तक कायम ही नहीं, दिन दूना रात चौगुना। अनेक आत्माओं में मैं ऐसा देखता हूं। भाई साहब तो ही हैं, हमारी दीदियां कितनी अच्छी अच्छी, दादियां तो उनका मिसाल ही नहीं। सभी के अंदर कूट कूट के मौलाई मस्ती भरी हुई। बाबा ने आगे चल के भी और अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, मौलाई मस्ती में मस्त हो जाएंगे। देखो बच्चे, जो बाप की याद में मस्त हो जाएंगे, याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। बाबा ने बड़ा अच्छा मिसाल दिया, जैसे शराब का नशा चढ़ता है ना नशेड़ी को, तो तुम बच्चों को रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। शराब के नशे वाले को, गंजेड़ी भंगेड़ी को कभी भूत नहीं पकड़ता। इसलिए यहां भी नशे में रहने वालों पर ये गंदी बातें भी असर नहीं करती। इसलिए नशे में रहना जरूरी है। कौन मिला है, किसके हम हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमान की संतान हूं। इसकी ऐसी तैसी कुछ नहीं हो सकता मुझे। और जो तुम्हें डराते हो, ऐसी बातें करते हो, उनको बोलो कसाईयों के कोसने से कभी गाय हलाल नहीं होती। अगर वो शक्तिशाली हैं जो ना नियम ना संयम ना कुछ, पता नहीं 6-6 महीने तो नहाते नहीं होंगे, बदबू, उनकी ताकतें हम पे काम करेंगी तो फिर हमारी ताकत कहां चलेगी। लेकिन हम नशे में नहीं रहते, बात ये, हम विश्वास में नहीं रहते। उन्हें अपनी गंदी ताकत का भरोसा है और हमें अपने बाबा का भरोसा नहीं है, तो फिर तो आप जाएंगे दलदल में। इसलिए नशे में रहना जरूरी है, ये ध्यान रखो। बाबा ने मिसाल दिया। देखो बच्चे, जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है शराब, तुम बच्चों को ये रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। बच्चे, इससे बहुत फायदा है। सुना, मैंने तो एक ही फायदा बताया, बहुत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं नशे में रहने के, बाबा की याद का।
साजन बाप को याद करना, अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई नहीं होता। बाहर वाले तो इन बातों को जानते नहीं, सिर्फ देवी देवता धर्म वाले इन बातों को समझते हैं और आगे भी समझते रहेंगे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, चारों तरफ से बुद्धि का योग हटाओ, माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जावे। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हमें अपने सारे कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की ही बात तो है बच्चे, ऐसे थोड़ी कि जानवर आदि का भी उद्धार करेंगे, वो अपने आप ही हो जाएगा। वो प्राकृतिक चीजें प्रकृति के अधीन जो है, वो प्रकृति के परिवर्तन से वो अपने आप हो जाएंगे, चिंता की बात नहीं। उनका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में कीचड़ पट्टी नहीं होती, बदबूदार और ये सब नहीं होती। तुम्हारे लिए कितने वैभव होंगे बच्चे, वहां पंछी जानवर सब बहुत ही रॉयल और बड़े सुंदर सुखदाई होंगे, सुखदाई। बाबा हमको इतनी ऊंची कमाई करा रहा है, अच्छा फिर जो जितना करे, पढ़ाई एक ही है भाई, जो जितनी मेहनत कर ले जाए उसके अपने ऊपर है। हर एक नंबरवार पद पाते हैं, राजा रानी प्रजा साहूकार के भी नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर भी होते हैं। गरीब शब्द ही नहीं होगा, लेकिन कहाँ नारायण और कहाँ थोड़ा उस तरीके से, तो उनके भी नौकर चाकर। वाह, बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी को, बुद्धि में रहना चाहिए, हम अपनी राजधानी को योग बल से स्थापन कर रहे हैं। नंबर 1, संगम पर भी अगर आप समझते हो कि हमारी अच्छा आपको आगे बढ़ना है, तो याद रखो योग बल ही मेन चीज है। जिन्होंने भी आगे कार्य बढ़ाया, बाबा के निमित्त बने, उन्होंने योग तपस्या के माध्यम से ही इन सारी चीजों को अंजाम दिया है, और भविष्य तो है ही है योग बल से। क्योंकि एक बात कई जगह लागू करती है बच्चे, यहां हथियारों की बात नहीं, तू में पॉलिटिक्स ये वो, इन चीजों से नहीं। अभी यह है अभी की बात, योग बल से तुम बच्चे राजाई पाते हो। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़ग, फिर उन्होंने स्थूल रूप में दिखा दिया है। अच्छा, फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें झूठ तो चल न सके, छल कपट झूठ, मेरा तेरा, तोड़ो और राज्य करो, ये अंग्रेजों का था। कर नहीं पाए, भाग गए बेचारे, क्योंकि यहाँ त्यागी तपस्वी बहुत हैं। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, इसमें बच्चे झूठ तो चल न सके। अगर अंदर कुछ कालापन भरा होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा भाई। इंटरनल अपनी दुनिया अच्छी बनाओ, बाहर की दुनिया अपने आप अच्छी बन जाएगी। भगवान वाच। बाबा कहते बच्चे तुम ऐसे मीठे बनो जो सब समझें, इनको बनाने वाला कौन है, कौन है इन्हें इतना ऊंच श्रेष्ठ ज्ञान का दाता, ज्ञान देने वाला, इतने अच्छे संस्कार इन्हें किसने दिए। जैसे छोटा बच्चा वो तेल काजर किया हुआ बढ़िया टिप टाप हो, तो हमेशा हर व्यक्ति की नजर कहाँ जाती है, अरे वाह इसके माता पिता कितने अच्छे होंगे, इतना टिप टॉप करके रखते हैं, है ना। तो यही बात यहाँ पर लागू करती, अच्छे संस्कारों से बाबा की प्रत्यक्षता हम करने के निमित्त बन सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी है। इस चक्र को जानने से ही तुम बच्चे चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रिश्ता बाप वही सारी आकर के नॉलेज दे रहे हैं। तुम हो ब्राह्मण बच्चे, तुम्हारी जात ही न्यारी है ना। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ सोच, संकल्पों की शुद्धता धारण करने वाले ब्राह्मण, कर्म के ब्राह्मण, सिर्फ धर्म के दैहिक नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारी जात ही बच्चे न्यारी है, न्यारी है। शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए, परंतु अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, उंगली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु मेहनत सारी योग में है। याद से विकर्म विनाश करना है, इसमें मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवान वाच, तुमको मनुष्य से देवता बनना है ना,
तो पति से पावन बनाने आया हूं, बनो, पुरुषार्थ करो। कहां उन्हों की बुद्धि, कहां बाहर वाली दुनिया, और कहां तुम बच्चों की शुद्ध दिव्य बुद्धि। वो सब विनाश के लिए काम करते हैं, तुम बच्चे स्थापना के लिए कार्यरत हो। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वो धारणा करते ही नहीं है और दूसरों बिगड़ डालते हैं। धारणा करते ही नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चे ऊंच पद पाने का। हम पास होकर के ऊंच नंबर ले लेवे चाहते तो हैं, परंतु मेहनत उनसे होती नहीं है। चाहते तो हैं, मेहनत होती नहीं है। बाबा कहते हैं चाहना में थोड़ा और रंग पैदा करो, मेहनत अपने आप करने लगोगे। चाहते तो हैं परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। ये है बेहद के बाप की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देने आए। वंडर है ना, बहुत प्यार से बाबा समझाते, बच्चे मुझे याद करो, हड्डी याद करो। हड्डी समझते, जिगरी, जिगरी याद, दिल से। बाप फिर आया हुआ है। हम जाकर बाप की श्रीमत पर चलकर, अवश्य फिर आया हुआ है, हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, निराले बाबा, दिल के सहारे बाबा, हम आपको जान गए हैं। कोई कोई को घर बैठे भी टचिंग होती है, कोई को थोड़ा सुनने में नशा चढ़ जाता है, उनकी तकदीर भी साथ देती है। कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते। रावण मत वाले अलग हैं, ईश्वरीय मत वाले अलग हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो कैसे राजाई स्थापन हो रही है? तपस्या के बल से, योग के बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल बच्चे एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी दिल से, जान से, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 प्रभु। ओम शांति। सार का भी सार, अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना, एक बाप के साथ बुद्धि योग रख गुणवान बनना। जितना हो सके बाहर मुक्ता में ना हो। रूहानी बाप की याद के नशे में रहे। भोजन बनाना भी है और भोजन खाना भी है। पक्का योगी बनना है, सुना, जीवन को सफल करना है तो आज ही बात पक्की कर लो। संकल्प करो 1000 बार, मैं पक्का योगी बनकर दिखाऊंगा। नहीं तो माया के रोग बहुत है, याद रखना। योगियों पर माया का वार नहीं चलता। योगियों पर नहीं, कितने भी तरीके से। ध्रुव की कहानी सुनी होगी, ध्रुव तारा है ना, भक्ति में दिखाई है ध्रुव की कहानी। उसमें दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर बात बताते हैं कि जो ध्रुव था वो जंगल में चला गया तपस्या करने। कई प्रकार की माया आई उसके सामने, अरे माँ के रूप में भी आई भाई, लेकिन वो समझ गया इस बियाबान जंगल में हमारी माता कैसे आ सकती। बहुत तेज था, उसने कहा नहीं, मैं अपनी तपस्या, अंदर से उसने देख लिया उसका सारा खेल। तो ध्रुव तारा कहलाया, है ना। तो वास्तव में हमारे और आपकी एक ये यादगार है, हम सब की यादगारों का ये बनी हुई बातें हैं। तो ऐसे हम तपस्वी बने, समझदार बन, माया के हर बार को पहचानते हुए आगे बढ़ते चले। तो पक्का योगी बनना है ना। अच्छा, वरदान है आज का। स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। डिटेल है, देखो बच्चे, अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति की अनुभूति अनुभव करते रहते हैं। कौन? जो स्वराज्य अधिकारी हैं।
किसी भी प्रकार की अशांति करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को कभी भी खंडित नहीं कर सकती। ऐसे अखंड बनो स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन है आज का, सदा भरपूरता का अनुभव करना है। हाँ भाई, करना चाहते हैं? हमेशा अपने आप को भरपूर महसूस करो। उसके लिए करना क्या है? कुछ तो करना पड़ेगा। सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। बाबा के बने तो दुनिया में भी देखो, जो बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो छोटों को क्या करते हैं? दुआएं देते हैं। कोई बातचीत भी होती है तो क्या करते हैं? उनको प्यार से बुला के, बैठा के, टोली शोली खिला के, अपने भोजन साथ करा के प्यार से समझा दे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अरे बाबा ने तो हमें कितनी बार समझाया, तब हम जाके 10 कदम चल पाए थोड़ा बहुत। तो हम सबका भी फर्ज है दिल की दुआएं देना, और जो देंगे वही फिर हमें हजारों गुना प्राप्त भी होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के रत्नों को। खुशी है, उमंग है, बाबा की यादों में लहराते रहो। याद का ध्वज दिल में लहराता रहे। आगे बढ़ते चलो और सभी को आगे बढ़ाते चलो। यही जीवन की सफलता है, ब्राह्मण जीवन की। पुनः आप सभी को अपने छोटे से इस सेवा साथी भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम।